एपिसोड की शुरुआत होती है जब मनोहर जी आते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। अनुपमा की आंखें भर आती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मनोहर जी उसका हाथ पकड़ते हैं और बड़े स्नेह से उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही अनुपमा उनके घर पहुंचती है, हर कोना उसकी पुरानी यादों से भर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो पूरी तरह बिखर जाती है। मनोहर जी उसे चुप कराते हैं और दिलासा देते हैं। उधर राही प्रेम पर नाराज होती है और बगैर कुछ कहे बाहर जाकर सोने का फैसला करती है। प्रेम ये देख खुद भी चुपचाप बाहर चला जाता है। इस बीच भारती और जसप्रीत का मन भी भारी हो जाता है। वहीं अंश को अनुपमा का पता मिल जाता है और वो राहत की सांस लेकर प्रार्थना से लिपट जाता है। इधर मनोहर जी अनुपमा को खाना खिलाते हैं और उसे कहते हैं कि अब उसे फिर से उठ खड़ा होना होगा। अनुपमा अपने आप को बेहद कमजोर और असहाय महसूस करती है। तभी मनोहर जी उसे वो वक्त याद दिलाते हैं जब वे खुद टूट गए थे और अनुपमा ने उन्हें हिम्मत दी थी। अब वही हिम्मत अनुपमा को खुद के लिए जुटानी होगी। वो कहते हैं जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन जीवन जीने का तरीका हमारे बस में होता है। अब यह फैसला अनुपमा को करना है कि वो किस तरह जीना चाहती है। उधर प्रेम नींद से जागता है। तभी मोटिबा उसके पास आती है और पूछती है कि वो बाहर क्यों सो रहा था। प्रेम कहता है कि ऑफिस का काम अधूरा था, इसी वजह से यहीं सो गया। उसी वक्त राही वहां आती है, धूप देती है और चुपचाप मोटिबा से आशीर्वाद लेती है। वो प्रेम की ओर देखती तक नहीं। मोटिबा कहती है कि राही अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है। अनुपमा ने उसे कई बार तकलीफ दी है और अब वो खुद से भी दूर हो गई है। प्रेम सिर्फ इतना कहता है, मेरा इरादा कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन अगर राही सही है तो प्रेम थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि राही सिर्फ अपने डांस पर फोकस करे, बस इतना ही। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मोटिबा उसे जाते हुए देखती हैं और धीमे स्वर में कहती हैं, आज अनुपमा के हिस्से में दोहरी हार आई है। वो ना सिर्फ प्रतियोगिता से बाहर हो गई है बल्कि अपनों की नजरों से भी उतर गई है। उधर अनुपमा खुद को फिर से संजोने की कोशिश कर रही होती है। वो मुस्कुराकर एक नई सुबह की शुरुआत करती है। मनोहर जी से आशीर्वाद लेकर उनके लिए चाय बनाती है। उसे सेमीफाइनल की यादें सताती हैं, लेकिन वो खुद को समझाती है, जो हुआ वो बीत गया, अब जो करना है वो आगे करना है। इसके बाद वो पौधों से बात कर रही होती है। मनोहर जी दूर से ये देखकर संतोष की सांस लेते हैं। अनुपमा उनके पास जाकर कहती है, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। वो मन ही मन ठान लेती है कि अगर जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया तो वो उसे यूं ही नहीं जाने देगी। वो फिर से सबका भरोसा जीतेगी और खुद को साबित करके दिखाएगी। मनोहर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम बाकी सबसे अलग हो अनुपमा। तुम्हारे अंदर वो बात है जो हर किसी में नहीं होती। इसी दौरान एक वॉलंटियर घर आता है और कहता है कि डांस प्रतियोगिता के आयोजकों ने वाइल्ड कार्ड एंट्री देने का निर्णय लिया है। वो अनुपमा को एक लेटर देता है और बताता है कि फिनाले अब अहमदाबाद में होगा और सभी खर्चे आयोजक उठाएंगे। ये सुनकर अनुपमा की आंखें खुशी से भर आती हैं। मनोहर जी उसे बधाई देते हैं। अनुपमा पत्र पढ़ती है और खुशी से नाचने लगती है। वो भगवान का धन्यवाद करती है। वहीं दूसरी ओर राजा और बादशाह राही से कहते हैं, आप तो अब सोशल मीडिया पर फेमस हो गए हो, फिनाले तो आप ही जीतोगी। तभी गौतम वहां आता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो अखबार की एक कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा है कि अनुपमा ने जानबूझकर सेमीफाइनल में हार मानी ताकि राही की जीत सुनिश्चित हो सके। गौतम कहता है, अब लोग सोचेंगे कि राही की जीत खरीदी गई है, ऐसे में फाइनल में सबका सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। ये सुनकर राही को जसप्रीत की वो बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। ख्याति और मोटिबा राही से कहती हैं, अब तुम्हें हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मुकाबला नहीं इज्जत का सवाल है, ताकि अनुपमा को उसके सवालों का जवाब खुद उसकी जीत से मिल सके। ख्याति यह कहती है और राही की ओर देखती है। प्रेम चौंक कर बोल पड़ता है, जो काम हम महीनों में नहीं कर पाए वो एक रात की कड़वाहट ने कर दिखाया। जिस चीज में प्यार नाकाम रहा उसमें नफरत जीत गई। ख्याति गंभीर स्वर में कहती है, अब राही का जीतना सिर्फ एक मुकाबले की बात नहीं है, ये सब कुछ साबित करने का मौका है, वरना सब यही मानेंगे कि सेमीफाइनल में अनुपमा की वजह से ही राही की टीम जीती थी। ये सुनकर राही सन्न रह जाती है। मोटिबा उसका कंधा पकड़ती है और कहती हैं, लोगों की जुबानें सिर्फ तुम्हारी जीत ही बंद कर सकती हैं। पराग मुस्कुराते हुए राही को हिम्मत देता है। ख्याति ऑल द बेस्ट कहकर उसके आत्मविश्वास को और मजबूत करती है। प्रेम पास आकर कहता है, तुम पर किसी चीज का दबाव मत लेना,
मुझे पूरा यकीन है जीत तुम्हारी ही होगी। राही चुपचाप इन सब बातों में उलझ जाती है। उधर मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं, भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता फिर से खोल दिया है, अब रुकने का कोई कारण नहीं है। अनुपमा की, राही को डांस मैंने सिखाया है। अनुज डांस एकेडमी मेरी वजह से ही खड़ी है। तभी पाखी वहां पहुंचती है, तोशु को साइड करती है और माइक अपने हाथ में ले लेती है। वो भी वही झूठ दोहराती है। राही को डांस मैंने सिखाया है और एकेडमी खोलने का आइडिया मेरा था। मीडिया वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं परितोष जी भी अभी यही बात कह रहे थे। पाखी कटाक्ष करती है, इनको तो डांस का डी भी नहीं आता, बस क्रेडिट लेने में माहिर हैं। पाखी जोर से कहती है और ना ही इन्हें बिजनेस आता है, बस बातें बनाना आता है। तोशु गुस्से से भड़क उठता है। बहुत उछल रही है पाखी, फाइनल में सिर्फ मम्मी की वजह से पहुंचे हो, वरना मम्मी के सामने तो तुम सबकी कोई औकात ही नहीं है। दूसरी तरफ मोहल्ले में जसप्रीत और बाकी टीम पानी भर रही होती है। तभी कुछ पड़ोसी ताना मारते हैं, अरे देखो डांस रानी जब पानी वाली बाई बन गई है। रीता की सास भी कटाक्ष करती है, अनुपमा ने तो सबको बेवकूफ बना दिया। सरिता और भारती तुरंत अनुपमा का पक्ष लेती हैं, लेकिन जसप्रीत के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। मोहल्ले के लोग कहते हैं अब क्या बहस करोगी आपस में, हार के तो आ ही गई हो। इतने में अनुपमा वहां पहुंचती है। वो हाथ उठाकर सबको शांत करती है। सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। जसप्रीत तुनक कर बोलती है, अब क्या लेने आई हो, सुबह सुबह मूड मत बिगाड़ो, चुपचाप निकल लो यहाँ से। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, बस एक खुशखबरी देने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। जसप्रीत ताना मारते हुए कहती है, हमें तेरी कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मनोहर जी बीच में बोलते हैं, कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन लो। थोड़ी झुंझुलाहट के बाद जसप्रीत सिर हिलाकर हामी भरती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, डांस रानीज को फिनाले के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। पूरा समूह चौंक जाता है। वो सबको लेटर दिखाती है। जैसे ही सभी पढ़ते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जसप्रीत समेत सभी टीम मेंबर उसे गले लगा लेते हैं। सभी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। जसप्रीत भी अनुपमा से लिपट जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो क्षण जब सेमीफाइनल में अनुपमा ने डांस बीच में ही छोड़ दिया था। जसप्रीत धीरे से पीछे हट जाती है और कहती है, हम एक बार तो धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा नहीं खा सकते। अनुपमा चौंकती है। जसप्रीत कटाक्ष करते हुए कहती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर से अपनी बेटी के मुंह में पड़कर हमें गिरा देगी। दीपा और रीता भी जसप्रीत की बात का समर्थन करती हैं। वे दोनों कहती हैं, हमें अब किसी और टूटे सपने का बोझ नहीं चाहिए। अनुपमा आंखों में नम्रता लेकर कहती है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं अब किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ूंगी। लेकिन जसप्रीत कठोर स्वर में कहती है, हमें अब तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है, कृपया यहाँ से चली जाओ। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये भगवान का वरदान है। जसप्रीत फिर बोलती है, वरदान नहीं, हमारी बर्बादी बन जाएगा। तुम्हारी वजह से पहले ही हमारा सपना टूट चुका है, अब दोबारा नहीं टूटना चाहिए। तभी भारतीय धीमे स्वर में कहती है, अगर हमने इस मौके को छोड़ा तो वह भी एक हार ही होगी, कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। अनुपमा एक एक से नजरें मिलाकर विनती करती है, प्लीज एक बार और मुझे साबित करने दो। लेकिन जसप्रीत अपना फैसला सुना देती है। डांस रानीज का सफर अब यहीं खत्म हो गया है। अनुपमा सन्न रह जाती है, वो कुछ पल कुछ कह नहीं पाती। इसी झटके के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक अगले दिन अनुपमा अपनी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचती है। मंदिर के दर्शन के लिए जाती है। जैसे ही वो हाथ जोड़ती है, उसकी चुनरी हवा में उड़ती है और सीधी मंदिर के रास्ते में चल रही राही के पैरों के पास जाकर गिरती है। राही गुस्से से पलटती है और कहती है, आप जानबूझकर मेरे सामने आने आए हैं, क्या पूरे अहमदाबाद में आपको कोई और मंदिर नहीं मिला? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, शायद ये संजोग है या फिर किस्मत का इशारा। राही उसकी तरफ तीखी नजरों से देखती है और कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरों पर झूम करता